अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू इश्क़ इन स्टाइल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम सब भी खैरियत से हैं। आज की वीडियो में आपके साथ एक दो मज़े की रेसिपीज़ शेयर करूंगी और आपके साथ इफ्तार रूटीन को भी शेयर करूंगी। उसके साथ साथ मैं गई थी मार्केट अपने ड्रेसेस की कुछ मैचिंग्स करने के लिए, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेगी इंशाअल्लाह ताला। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हमें एक बार फिर से रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखने का मौका मिल रहा है और हम इबादत कर रहे हैं। तो आप सब व्यूअर्स से, मेरी सारी ऑडियंस से मैं कहूँगी, रिक्वेस्ट करूँगी कि आप सब ने मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखना है। इंशाअल्लाह ताला मैं आपके लिए भी दुआ करूँगी। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुशहाल खुशखुरम हंसता बसता रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा, यहाँ पे अब मैंने ड्रम स्टिक्स दी हैं और उनके अंदर मैंने जो लहसुन और अदरक की क्यूब्स बनाए थे वो डाले हैं। सोया सॉस डाला है, चिली सॉस डाला है और सॉल्ट डाला है, नमक और काली मिर्चें। इनको मैं बॉईल करूँगी। अब ये फ्रोज़न थी ऑफ कोर्स, और मुझसे किसी ने पूछा था कि आप फ्रोज़न गोश्त को निकालती हैं और यूज़ कर लेती हैं, तो ऑफ कोर्स मैं उसको पहले से वॉश करके अच्छी तरह से फिर रखती हूँ, इसीलिए मैं फ्रोज़न निकालते साथ ही यूज़ कर लेती हूँ। अब यहाँ पे मैंने मैरिनेशन तैयार की है। चिकन टिक्का मसाला ऐड किया था, लहसुन अदरक का पेस्ट, चिली सॉस, सोया सॉस एंड ऑलिव ऑयल, और इसके साथ मैं 2-3 चीज़ों को मैरिनेट करूँगी। यहाँ पे है सैमन फ़िश मेरे पास, जो कि फ्रोज़न आती है, आप सबको पता ही होगा। तो इसको मैंने डीप फ्रॉस्ट पहले कर लिया था। अच्छा, ये जो फ्रोज़न होती है ना, इसके अंदर आइस बनी हुई होती है। आई एम अफ्रेड, मुझे लगता है कि इसके अंदर कुछ ये शायद वाटर भी ऐड करते हैं, जिसकी वजह से ना ये बर्फ़ सी होती है इसके अंदर। एनीवेज़, इसको मैंने फिर स्ट्रेनर में रखा और जितना भी इसके अंदर वाटर कंटेंट था वो सारा स्ट्रेन हो गया। और मैंने यहाँ पे बोनलेस चिकन लेके रखा हुआ था चिकन पकौड़े बनाने के लिए। तो मैंने रमज़ानुल मुबारक से पहले भी जो आपके साथ रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो शेयर की थी ना, उसमें भी मैंने मैरिनेशन की थी चिकन पकौड़ों के लिए चिकन को, तो वो ऑफ कोर्स ख़त्म हो गया था। तो फिर से मैंने इसको मैरिनेट किया, चूँकि मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा चिकन पकौड़े पसंद हैं, तो मैं फिर बार बार इनको मैरिनेट करके रख लेती हूँ। तो फिर 2-3 दिन या 1 हफ़्ता चल ही जाता है। एनीवेज़, इसके अंदर मैंने जो मैरिनेशन तैयार की थी ना, वो मैंने डाल दी। वो सारी मैरिनेशन नहीं डालनी है, क्योंकि मैरिनेशन काफ़ी ज़्यादा स्पाइसी थी और उसमें मैंने फिर अकॉर्डिंग टू द क्वांटिटी ऐड किया है, क्योंकि मैंने मैरिनेशन एक ही बार इकट्ठी सी तैयार कर ली थी। वही मैरिनेशन मैंने यूज़ करनी है फ़िश में भी। और यहाँ पे अब मेरी ड्रम स्टिक्स भी जो है वो बॉईल हो चुकी हैं। अच्छा, ये वाली ड्रम स्टिक्स बिल्कुल सिंपल तरीके की मैं बनाती हूँ। इसके अलावा दूसरी ड्रम स्टिक्स भी होती है, जिसमें कि बॉईल करने के बाद मैं हड्डी से सारा गोश्त उतार कर उसको श्रेड करती हूँ, फिर आलू बॉईल करती हूँ और इसके अंदर मसाले डालती हूँ, चिकन को मिक्स करती हूँ, चीज़ ऐड करती हूँ और फिर इसकी स्टिक के ऊपर दोबारा से लगाती हूँ और उनको ड्रम स्टिक्स की फॉर्म में लेकर आती हूँ। तो लेकिन ये वाला सिंपल वे है। इसमें ये होता है कि चिकन को जब मैं बॉईल कर लेती हूँ ना, तो इसकी एक तो अंदर जो स्मेल होती है वो चली जाती है, और दूसरा चिकन अंदर तक टेंडर हो जाता है। फिर जब मैं इसको डीप फ्राई करूँगी ना, तो फिर मुझे बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना पड़ेगा। तो इससे चिकन बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और इसके अंदर जो मैंने सोया सॉस, चिली सॉस और काली मिर्चें और नमक ऐड करके और लहसुन अदरक ऐड करके बॉईल किया ना, उससे ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। साथ में मैं बना रही थी कोफ्ते, अंडे, और ऑफ कोर्स रमज़ान में बहुत ज़्यादा सालन खाया नहीं जाता, तो मैं थोड़ा सा बना रही थी। ये सैमन फ़िश का सारा पानी निकल आया है। अब इसको मैं सेम बोल में डालकर और इस मैरिनेशन के साथ मैरिनेट करके रख दूँगी।
ट्रस्ट मी कि इसको जब मैंने निकाल कर कुक किया ये बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनती है। इसी तरह से जो प्रॉन्स होते हैं ना उनको भी मैं यूँ मैरिनेट करके रख लेती हूँ और फिर जब मैं उनको स्टर करती हूँ तो वो बहुत डिलिशियस बनते हैं। तो अब ड्रम स्टिक्स जो थोड़े से ठंडे हो गए थे तो अब मैं उनके ऊपर भी यही मैरिनेशन का मसाला लगाऊंगी अच्छी तरह से ज़्यादा सा, और फिर मैं इसको कोट करूँगी अंडे के बैटर के अंदर। अच्छा, मैंने जो अंडे का बैटर बनाया था ना, अंडा इसमें ऐड करना है, इसके अंदर थोड़ा सा दूध डालना है। मुझसे दूध थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, फिर मैंने उसके अंदर थोड़ा मैदा मुझे ज़्यादा डालना पड़ा और कॉर्नफ्लावर। तो आप इसका ध्यान ज़रूर कीजिएगा, जब हम ज़्यादा काम करते हैं ना तो थोड़ी सी हमसे ऐसी मिस्टेक्स हो जाती हैं। एनीवेज़ फिर मैंने उसको और थोड़ा गाढ़ा किया था और फिर सारी ड्रम स्टिक्स को मैंने रेडी किया। पहली वाली पे जब मैंने बैटर लगाया था तो मुझे फ़ील हो गया था कि ये थिन बन गया है, तो इसलिए मैंने उसके अंदर मैदा भी ऐड किया और कॉर्न स्टार्च भी। तो यहाँ पे सारी तैयार हो गई हैं। अब ये सुबह सुबह के टाइम में मैंने सारा काम किया था और उसके बाद मुझे जाना था मार्केट। तो मैंने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी थी, तो यहाँ पे मैंने व्लॉग किया। अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब रमज़ान के रोज़े बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से रख रहे होंगे और आपका हर दिन बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। आपने मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अच्छा, ये मैंने जो ड्रेस पहना हुआ है मैंने आपके साथ अपनी एक वीडियो में शेयर किया था कि मैंने कुछ ड्रेसेस सिलवाए थे, कैजुअल ड्रेसेस रमज़ानुल मुबारक के लिए। तो जब रमज़ानुल मुबारक में नए कपड़े पहने जाते हैं ना, तो मैंने सुना है कि उसकी तैयारी का एक तो सवाब बहुत ज़्यादा मिलता है और सेकेंडली इसका हिसाब भी नहीं होता, तो इसलिए मैं स्टिच करवा लेती हूँ मस्ट। तो आज मैं एक्चुअली जा रही थी मार्केट, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं मार्केट क्यों जा रही थी कि मेरे पास ये 2 ड्रेसेस थे। अच्छा, ये बैग को देख के आपने ये नहीं समझना कि मुझे इन्होंने स्पॉन्सर किया है, मुझे इन्होंने स्पॉन्सर नहीं किया, और अगर करना चाहते हैं तो दे आर वेलकम। बस मेरे पास ये 2 ड्रेसेस हैं और इनके साथ मुझे कुछ मैचिंग्स लेनी थी और मैंने सोचा कि मैं जब मार्केट जाऊं और इनकी मैचिंग्स करूं तो वो मैं आपके साथ शेयर करूं और इन पे कॉस्ट कितनी आएगी वो भी आपके साथ शेयर करूँ। तो here they go, they are these the 2 ड्रेसेस। मैं आपको इनका क्लोजअप भी दिखाती हूँ और इनके ऊपर मैं लेसेस और किस किस्म की मैचिंग्स लूँगी और इनके ऊपर क्या डिज़ाइनिंग करवाऊँगी वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चले मैं आपको एक क्विकली ड्रेसेस दिखा देती हूँ। इस वक्त 3:15 हो रहे हैं एंड आई एम अफ्रेड कि मैं मार्केट जाकर वापस आऊँ और मुझे अफ्तारी भी बनानी है। तो बस दुआ कीजिए कि जल्दी से मैं अपना काम करके वापस आ सकूँ। अच्छा, ये देखिए ये ड्रेस है और इसके साथ कुछ पैचेस हैं एम्ब्रॉयडरीज के और ये इसका डिज़ाइन बना हुआ है। हेयर गोज इट्स डिज़ाइन, लेकिन मैं चेंज कुछ करना चाहती हूँ। सो लेट्स सी मैं कैसे स्टिच करवाती हूँ। एंड दिस इज़ द सेकेंड वन। इसके साथ भी कुछ एम्ब्रॉयडरीज के पैचेस हैं। इसकी बेसिकली शर्ट के ऊपर बहुत अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी है और ये ओवरऑल है। ये देखिए ये एम्ब्रॉयडरी है। तो अब देखें कि मैं इसके साथ किस किस्म की डिज़ाइनिंग करवाती हूँ और मैचिंग्स में मैं क्या लेती हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे मैं जा रही थी तो चूँकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें सुबह में ही तैयार कर ली थी अफ्तारी की, तो मार्केट जा रही थी और मैंने अपने बेटे से रिक्वेस्ट की कि आप मेरे साथ आ जाओ सो दैट यू कैन मेक माई वीडियो। ऑफ कोर्स ख़ुद से आप वीडियो घर में तो बना ही लेते हैं ट्राईपॉड पे मोबाइल को लगा के, कैमरा को लगा के, बट मार्केट में ना हम ऐसा नहीं कर सकते, तो हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे अब मैं जब गाड़ी निकाल रही थी, बच्चे पीछे से भागते हुए आ रहे थे, तो ये भी बहुत डर लगता है, एकदम से बच्चे कब कहाँ से निकल आते हैं पता ही नहीं चलता। तो ये यहाँ पे अब मैं मार्केट जा रही हूँ। काफ़ी ट्रैफिक भी होता है इस टाइम पे, बट मैंने कर लिया मैनेज और पूरा मुझे 45 मिनट्स लगे थे लेसेस को चूज़ करने में। तो काफ़ी सारी वैरायटी होती है, बट
मैचिंग हो ही जाती है। तो हमें तो जो चीज़ पसंद आती है, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये जो शॉपकीपर्स होते हैं ना, ये इतने यूज़ टू हो चुके होते हैं कि ये बड़ी अच्छी सी चीज़ें निकाल देते हैं। अब यहाँ पे ये वाली लेस मुझे बहुत पसंद आई थी और मेरे ड्रेस के साथ जा भी रही थी, लेकिन ये लेस डैमेज निकली थी पूरी की पूरी। और फिर उसके बाद हमें लेस चूज़ करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। अदरवाइज़ फ़र्स्ट गो में ही मुझे वो कलर भी बहुत अच्छा लगा था और उसका डिज़ाइन भी। एनीवेज़ यहाँ पे 2 और निकाली उन्होंने और अच्छी लग रही थी, मैचिंग में जा रही थी। फिर अब कौन सी किसके साथ कैसी जानी थी वो मैच करने में हमें थोड़ा सा टाइम लग गया। और इसका जो अब ड्रेस ऑफ कोर्स स्टिच होकर आएगा, तो ये फिर आपके साथ नेक्स्ट किसी वीडियो में शेयर करूँगी, बिकॉज़ इस वीडियो में मैंने आपके साथ यही शेयर किया है जिसमें कि हम मैचिंग्स कर रहे हैं। तो क्योंकि अब ये वाली मैं जब तक कि ड्रेस स्टिच होगा तब तक मैं इस वीडियो को होल्ड नहीं रखना चाहती ना। मैं चाहती हूँ कि आपके साथ क्विकली शेयर करूँ। वैसे भी अब आजकल रमज़ानुल मुबारक में इतनी रूटीन बिज़ी होती है, इबादत भी करनी होती हैं, तो वैसे भी वीडियोस बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है मुझे अपलोड करने में, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि मैं चाहती हूँ इस महीने में मैं ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करूँ, तो वीडियोस बनाने में ऑफ कोर्स ज़्यादा टाइम लगता है। यहाँ पे मैं उनसे पूछ रही थी और उनको बता रही थी कि मुझे लेस कहाँ कहाँ लगानी है और कितनी कितनी लगानी है। तो लेसेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव थी, ट्रस्ट मी। अच्छा, मुझे ड्रेसेस को ज़्यादा अच्छा बनाना था ताकि मैं इनको कैजुअल एंड फॉर्मली दोनों तरह से पहन सकूं, क्योंकि ये सीजनल ड्रेसेस है ना। तो लॉन के ड्रेस जो होते हैं वो ऑफ कोर्स या फिर खद्दर के ड्रेसेस जो होते हैं जो कैजुअल वेयर होते हैं, जो सीजनल होते हैं, वो बहुत ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भी नहीं चलते हैं और 1 से 2 सीज़न चलते हैं, फिर उसके बाद वो हमारे घर में पहनने के कैजुअल क्लोथ्स बन जाते हैं। इसी वजह से बस बहुत ज़्यादा ड्रेसेस में मैं नहीं पैसे खर्च कर रही थी। चंद एक मैंने सोचा कि अच्छे से बना लूँ। एनीवेज़ फिर मैंने एक लेस चूज़ कर ली थी वाइट कलर में। हमें कलर्ड में पसंद नहीं आ रही थी, तो उन्होंने कहा कि आप डाई करवा लें। डाई करने के लिए दे दी। उसके बाद फिर हम घर आए तो मैंने असर की पहले नमाज़ पढ़ी और उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। जो जो चीज़ें मुझे बनानी थी, जो फ्राई करनी थी, वो सब कुछ मैंने निकाल के साइड पे रखा और फिर मुझे कुरान पाक भी पढ़ना था, तो मैंने साथ साथ फ्राइंग की और साथ साथ में मैं आकर बैठ जाती थी और कुरान पाक भी पढ़ती थी। तो ये भी एक छोटी सी कोशिश ही होती है। समटाइम्स मुझे लगता है कि मैं किचन में काम कर रही हूँ और बस मैं ये काम क्यों कर रही हूँ, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और मैं इबादत नहीं कर पा रही हूँ, मैं कुरान पाक नहीं पढ़ पा रही हूँ। तो ये काम भी मुझे लगता है कि करना इबादत ही होता है कि हम ये जो अफ्तारी तैयार करते हैं, ज़ाहिर है रोज़ेदारों के लिए तैयार करते हैं। घर में हमारे जितने रोज़ेदार होते हैं उनका रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो ये भी हमारी इबादत में ही शामिल होता है। लेकिन उसके अलावा अगर हम इन कामों के साथ साथ भी कोशिश करें कि हम कुरान पाक पढ़ें और दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कुछ ना कुछ अपने ज़बान से पढ़ते रहें साथ साथ में, तो उसका भी सवाब मिलता है। तो बस फिर ये मैं फ्राइंग की चीज़ें रखी मैंने, साथ साथ हल्की सी आंच पे ये चीज़ें भी फ्राई होती रहीं और साथ साथ में मैंने अपना कुरान पाक भी पढ़ा। अच्छा, आज कल के जो रोज़े हैं वो बहुत ही मज़े के हैं, ना भूख लगती है ना प्यास लगती है, छोटा सा दिन होता है, बहुत जल्दी रोज़ा इफ्तार हो जाता है और मौसम भी ठंडा ठंडा सा है। फिर मुझे वो रोज़े याद आ जाते हैं कि जो शदीद गर्मी के रोज़े थे, मेरे बच्चे छोटे छोटे से थे और काफ़ी सालों तक गर्मियों के रोज़े रहे और वो इतना लंबा रोज़ा होता था। सम टाइम्स बिजली चली जाती थी, लोड शेडिंग होती थी और पंखा भी यूपीएस चलते चलते बंद हो जाता था।
वो रोज़ा भी काफ़ी डिफ़िकल्ट होता था। तब दिन हमारे पास बहुत लंबा होता था, लेकिन शदीद गर्मी की वजह से हम उस तरह से इबादत नहीं कर पाते थे। तो अब इतने मज़े के रोज़े होते ना कि मज़ा आ जाता है इबादत करने का। तब भी हमने कोशिश की है उन रोज़ों में भी इबादत करने की, और अल्लाह ताला हमारी उन इबादत को कबूल व मंजूर फरमाए, आमीन सुमा आमीन। तो अब तो मज़े के रोज़े हैं। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने जामी शीरी के अंदर जो लेमन के मैंने क्यूब्स बना के रखे थे वो ऐड किया। दही फुल्कियाँ मैंने आपके साथ शेयर की थी। मीठी दही फुल्कियाँ मेरे घर में खाई जाती हैं। अच्छा, सबने कहा था कि दही फुल्कियों का आप मसाला की रेसिपी शेयर करें, तो इंशाल्लाह वो भी ज़रूर आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में करूँगी, क्योंकि वो ख़त्म हो गया। अब मैं बनाऊँगी तो आपके साथ वीडियो में शेयर भी ज़रूर करूँगी। सब चीज़ें फ्राई हो गई थी और मैंने कुछ चिकन स्ट्रिप्स भी बनाए थे जो कि बाज़ार के थे। मोहित को बहुत पसंद होते हैं माशाल्लाह से। मोहित भी बहुत शौक़ से रोज़े रख रहे हैं, तो मैं मना नहीं करती हूँ, खुशी से रखते हैं। तो वैसे भी छोटा सा रोज़ा होता है, और बचपन से ही बच्चों को जब रोज़े रखने की आदत डल जाए ना, तो बच्चे बड़े मज़े से रख लेते हैं। मेरे बड़े बच्चों ने तो शदीद गर्मी के रोज़े भी रखे हैं, नूरुल हसन और मरियम ने। अल्लाह ताला उनकी उस कोशिश को कबूल फरमाए। और उस गर्मी में बैठकर बच्चे कुरान पाक भी पढ़ते थे और मैं उनसे पढ़वाती थी, तो वो भी मज़े के दिन थे अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक दिन पहले मैंने अपनी फ्रेंड के घर पे ना अफ्तारी भेजी थी, तो ट्रे बना के वही ट्रे मुझे वापस आई और उन्होंने मुझे शानदार अफ्तारी भेज दी, जिसमें कि दही भल्ले थे, मैकरोनीज़, बहुत मज़े की सब चीज़ें बनी हुई थी, चना चाट थी, चटनी बहुत मज़े की बनी हुई थी, और भी चीज़ें थी जो कि स्किप हो गई, समोसे, रोल एंड ऑल दैट। अच्छा, यहाँ पे फिर मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सारी चीज़ें टेबल पर लगा लूँ और उसके बाद मैं दुआ ज़रूर करूँ, क्योंकि कहते हैं रोज़ा इफ्तार होने से पहले जो भी हम दुआ करते हैं वो ज़रूर कबूल होती है। तो आप लोग मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आई होप कि आपको आज का व्लॉग भी अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।